हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं केवी की वर्कशीट को सॉल्व, जो कि बेस्ड है चैप्टर फन विद गिव एंड टेक के ऊपर। जिस चैप्टर में हमने क्या सीखा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा था और वर्ड प्रॉब्लम भी थे। तो ऑलरेडी हमने अपनी बुक की एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी बुक की, वो पूरी की पूरी कंप्लीट की है। उसमें जो भी था, जितने भी क्वेश्चन थे, उनको सबको हमने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में कंप्लीट किया है ना। उसके बाद सारे चैप्टर्स के आपको ओवरव्यू भी करवाए थे, फिर वर्कशीट भी करवाई थी और कुछ चैप्टर्स की बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करवाए हैं, है ना। तो आपको इनमें से जो भी चीज़ें देखनी हो, मैं सारी प्लेलिस्ट आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर है हमारा वो है गिव एंड टेक के ऊपर बेस्ड है, मतलब इसमें भी क्या है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। इसी पे बेस्ड 4 है, आई थिंक 4 या फिर 5 क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द आंसर्स मेंटली, ठीक है। हमें क्या करना है, एक हमको ये सम करके बताया हुआ है ना। इसी की तरह हमें देखकर हमें इसको भी पूरा करना है और इन दोनों को भी पूरा करना है, ठीक है। तो एक क्या दिया हुआ है, एक सर्कल में नंबर दिया हुआ है 90, बीच में आपको साइन दिया हुआ है प्लस का, फिर दिया है 10। तो जब हमने 90 और 10 को ऐड किया, इसका मतलब क्या हो गया, ऐड, है ना। जब हमने इनको ऐड किया तो सम क्या आया है, इक्वल्स टू 100, ठीक है। ये एक लाइन बन गई, है ना। अब हमें ऐसा यहाँ पर दूसरा बनाना है, लेकिन उसमें जो सेंटर का नंबर हो वो 10 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कोई सा भी ऐसा नंबर ले सकते हैं, है ना। कोई सा भी नंबर ले सकते हैं जिसमें हम 10 ऐड करेंगे और सेम वही करेंगे, ऐड करेंगे, इक्वल का आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया 50, ठीक है। तो 50 और यहाँ पे साइन लगा दिया मैंने प्लस, तो 50 प्लस 10 कितना हो गया, जब 50 और 10 को ऐड करेंगे, 50 प्लस 10 इनको अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 60, है ना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 60। तो इसका सम यहाँ पर क्या बनेगा, 60, और बीच में हम लगाएंगे इक्वल का साइन, ठीक है। इक्वल का साइन का क्या मतलब है कि इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर क्या आया है, 60 आंसर आया है, ठीक है। अब ऐसा ही हमें ये वाला करना है, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, एक मैं इसमें प्लस का करूँगी और एक मैं माइनस का करूँगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 80, है ना, 80, और इसको मैंने माइनस किया है, इसमें से मैंने 20 को माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 80 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है, देखो वंस प्लेस पे इस पे भी 0 है, इस पे भी 0 है, तो इसको हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट नंबर है जो टेंस पे है, इधर भी और इधर भी, तो हमने 8 में से 2 को माइनस किया, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 60। तो आपको ऐसे नहीं करना है ना, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्टली माइनस करना है अपना माइंड यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर 80 माइनस 20, ठीक है। 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। अभी करा था। अब यहाँ पर बीच में 20 आ गया है, तो हम यहाँ पर अगर हम ऐड कर रहे हैं, अब तो ऐड ही करेंगे क्योंकि मैंने बोला था एक प्लस का करेंगे, एक माइनस का करेंगे। माइनस का कर लिया, अब हमें करना है प्लस का, ठीक है। तो हम तो इसमें कितना भी नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 30, ठीक है, तो 30 प्लस 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर भी लगाएंगे इक्वल टू का साइन, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 प्लस 20 हो गया 50। कैसे ऐड किया, इस पे 0 है, इस पे 0 है, तो 0 प्लस 0 कितना आ गया, 0 आ गया। फिर इसको और इसको हमने ऐसे ही ऐड कर दिया, 3 प्लस 2 5, आंसर क्या आ गया इसका, 50, ठीक है। आगे समझ में। तो हमें इसमें ऐसा करना था। अब आपको एक क्वेश्चन कैसा आएगा कि आपको यहाँ पर नंबर लिखा जाएगा, और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमें पहले चॉइस दी है ना कि हमें ये चीज़ें करनी है, लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको चॉइस नहीं दी जाएगी, आपको वो करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 70, है ना, और आपको इधर माइनस करना है, इसमें नंबर नहीं पता, और आंसर आना चाहिए यहाँ पर 10, ठीक है। तो हम इसमें कौन सा नंबर माइनस करेंगे,
कौन सा नंबर इसमें हम माइनस करेंगे कि आंसर 10 आ जाए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। 70 में से हम कौन सा नंबर माइनस करेंगे कि आंसर जो है वो 10 आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 70 में से 10 को माइनस कर देंगे, है ना। ये चीज़ हमने सीखी हुई है। 70 में से 10 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 60। तो 70 में से 60 को माइनस करते हैं जब हम, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब हमें बीच का नंबर देखना है कि बीच का नंबर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसमें जो हमारा साइड वाला नंबर है ये है ना, हम इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और माइनस भी कैसे करेंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसमें से हम छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे। छोटे वाले नंबर में से बड़ा नंबर कभी भी माइनस नहीं होता है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना। अब आपको इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन भी आता है, आपके सिलेबस में है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम नहीं करेंगे, बाकी में आपको मल्टीप्लिकेशन है जो कि मैंने कराया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन, चेक द सब्ट्रैक्शन आंसर यूजिंग एडिशन, ठीक है। हमें इसको पहले तो माइनस करना है ना। जैसा भी करते हैं हम, सही करेंगे गलत करेंगे, जैसा भी करेंगे उसको हमें फिर यहाँ पर चेक करना है। अब चेक करने के लिए यहाँ पे देखो एडिशन का साइन है, तो हम किस किस नंबर को ऐड करेंगे कि हमें पता चल जाए कि आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो ये भी चीज़ सिखाई हुई है ना। तो एक हम इसको पहले माइनस कर लेते हैं, फिर इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है देखो 3 - 4 है ना। हम 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 3 जो है वो 4 से छोटा है ना। हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को कैसे माइनस करेंगे, नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे आपके पास 3 पेंसिल्स है ना, और मैंने आपसे मांग लिए 4 पेंसिल्स, तो आप मेरे को एक एक्स्ट्रा कहाँ से ला कर दोगे जब आपके पास है ही नहीं, तो है ना। आपको या तो कैरी लेना पड़ेगा, है ना, किसी से मांगना पड़ेगा, तो वो चीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन आप अपनी तरफ से मेरे को 4 पेंसिल्स नहीं दे सकते, ठीक है, कैरी लेना पड़ेगा। ऐसा ही हम 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, इससे कैरी लिया तो इस पे हो जाएगा 4 और इस पे हो जाएगा 13, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर कम हो जाता है और यहाँ पर हम 1 ऐड करते हैं, मतलब इसमें एक 10 ऐड हो जाता है, ठीक। तो 13 - 4 करेंगे। अब देखो ये तो सिंपल है ना। अब यहाँ पर 4 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन यहाँ पर 4 जो है वो छोटा नंबर है 8 से, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इससे कैरी लेंगे, इस पे हो जाएगा 7 और इस पे हो जाएगा 14। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पहले 14 ही लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये माइनस हो सकता है। अब 13 में से 4 को माइनस करेंगे, है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 13 में से 4 को माइनस किया, आंसर क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक। फिर 14 में से 8 को माइनस किया, माइनस भी देखो कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ से 8 से काउंटिंग करते हो, ठीक है, 8 से काउंटिंग करना स्टार्ट करो, 8 के बाद, है ना, 8 के बाद काउंटिंग करना स्टार्ट करो, कहाँ तक, 14 तक। 9, 8 के बाद क्या आता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, है ना। कितना आ गया, 14 तक काउंट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे 14 ही दिया हुआ है, ठीक है। माइनस करा, कितना आंसर आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया इसका, 6, है ना। अब 7 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही माइनस करते हैं इसको, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको चेक करना है एडिशन करके। अब एडिशन करके कैसे चेक करेंगे, किस किस को पता है कि हम इसको ऐड करके कैसे चेक कर सकते हैं कि जो हमने ये सब्ट्रैक्शन किया है ये सही है या फिर नहीं। क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को। अब बताओ इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर ऊपर वाला ही है ना। अब जब हम ऐड करते हैं किसी भी 2 नंबर को, तो वो क्या करता है, बड़ा नंबर बनाता है ना। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यही वाला होगा, ये तो होगा नहीं, ये इससे छोटा नंबर है, ये भी उससे छोटा नंबर है। तो हमें क्या करना है, इसको और इसको ऐड करना है, दोनों को, ठीक है। हम किसी को भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिख दो या फिर इसको ऊपर लिख दो, दोनों बात एक ही है, क्योंकि एडिशन है।
एडिशन में हम नहीं देखते कि कौन सा नंबर बड़ा ऊपर लिखेंगे, कौन सा नंबर छोटा नीचे लिखेंगे, ठीक है, कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। तो हम इसको और इसको ऐड करेंगे, हमारा अगर ये इसके इक्वल आ गया है ना, अगर हमारा सम इसके इक्वल आ गया 853, इट मीन्स जो हमने ये सब्ट्रैक्शन किया है वो करेक्ट है, ठीक है, वरना रॉन्ग है, फिर से चेक करके हमें करना पड़ेगा, ठीक। तो अब हमें यहाँ पर 284 और क्या है 569 है ना, इसको हमें ऐड करना है। अगर ऐड करने के बाद आंसर सही आता है, ठीक है, आंसर सही आता है इसका मतलब ये सही है ना, और नहीं आएगा तो गलत है। तो 9 + 4 कितना हो जाएगा, 9 है, 4 फिंगर निकाल लो, जो बड़ा नंबर होता है उसको माइंड में रखते हैं, छोटा नंबर जो होगा उतनी फिंगर निकालेंगे, 9 के बाद काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 10 11 12 13 है ना, आंसर क्या आया 13 आया है। अब इस 13 में आप क्या करोगे, इस 13 में हम क्या करेंगे, जो ये वंस का नंबर है और जो ये टेंस का नंबर है, ठीक है, वंस का नंबर हम लिखेंगे यहाँ पर और टेंस का जो नंबर जाएगा वो कहाँ जाएगा, इधर कैरी में, ठीक है, आ गया समझ में। जो यहाँ पर वंस का नंबर है, जैसे 3 है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3, टेंस का नंबर है 1 तो 1 चला जाएगा इधर कैरी में, है ना। फिर अब हम 8 + 6 करेंगे, 8 + 6 करेंगे तो 8 + 6 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 14, और 14 + 5 + 1 कितना हो जाएगा, 14 + 1 15, तो नीचे हम लिखेंगे 5 और ऊपर लिखेंगे हम 1 चला गया फिर से कैरी में, है ना। अब हम क्या करेंगे, 5 + 2 हो गया 7 + 1 हो गया 8, आंसर कितना आ गया 853। बड़ा वाला नंबर कौन सा है, ये वाला है, तो ये किसके इक्वल हो गया 853, ठीक है। इसका मतलब जो हमने ये किया है ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग, है ना, हमें इसमें सारे के सारे सब्ट्रैक्शन दिए हुए हैं, हमें इन सबको सॉल्व करना है। यहाँ पर है 18 - 9, ठीक है, हमें 18 में से 9 को माइनस करना है। या तो आप क्या करो कि यहाँ पर 18 लाइंस बना लो, है ना, या तो आप क्या करो यहाँ पर 18 लाइंस बना लो, उसके बाद उसमें से 9 लाइंस को कट करो, बाकी जो बचा उसको काउंट करने के बाद फिर उसका आंसर लिख दो, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, अभी जैसे बताया था, हम 9 से काउंटिंग, 9 के बाद काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक, 18 तक, ठीक है। 9 के बाद आता है 10 11 12 13 14 15 16 17 18, है ना। अब ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर क्या आ गया यहाँ पर 9, ठीक है, बस यही आंसर आ गया। 18 में से 9 को माइनस किया, आंसर क्या आ गया 9 आ गया, है ना। अब 16 में से 8 को माइनस करेंगे, सेम ऐसे ही 8 के बाद काउंट करना है स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक, 16 तक, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 5 + 3 कितना हो गया 8 ही यहाँ पर आंसर आ गया। अब अगर आपको इसे चेक करना है तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर अगर ऊपर वाला आता है इट मीन्स आपका आंसर सही है, ठीक है, जैसे हमने चेक किया अभी पीछे वैसा ही करना है। अब इसमें माइनस करना है आपको 25 में से 7 को, तो यहाँ से 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, है ना, तो इससे कैरी लिया, इस पे हो जाएगा 1, इस पे हो जाएगा 15, है ना। अब 15 में से हम 7 को माइनस करेंगे, 7 के बाद काउंट किया 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया आंसर, और 1 यहाँ पर एज इट इज आ गया, ठीक है। तो 25 में से 7 को माइनस किया, आंसर कितना आ गया 18, ठीक है। अब 33 में से 17 को माइनस करना है, 3 में से 7 माइनस नहीं होगा, कैरी लिया इससे, इस पे हो गया 2, इस पे हो गया 13। अब 13 - 7 करेंगे, है ना, 13 - 7, 7 के बाद काउंट स्टार्ट करो 13 तक, 8 9 10 11 12 13
13 आ गया। कितना आंसर आ गया? 6 आ गया। ठीक है, 6 लिख दिया। अब 2 माइनस 1 किया तो आंसर क्या आ गया? 1, है ना। ठीक है, ये हो गया। अब इसको करो, 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कैरी लेते हैं। इससे कैरी लिया, इस पे हो गया 2, इस पे हो गया 15। ठीक है, 15 में से 9 माइनस करेंगे हम, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6। ठीक, अब 2 में से फिर से हम 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्या करेंगे हम? यहाँ से कैरी लेंगे, इस पे हो जाएगा 1, इस पे हो जाएगा 12। 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 8। एंड यहाँ पर 1 माइनस 1 किया तो आंसर कितना आ गया? 0। तो जब हमने 235 में से 149 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर कितना आ गया? 86। ठीक है, अब इसमें भी देखो 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, कैरी लेंगे, इस पे हो जाएगा 6, इस पे हो जाएगा 10, है ना। अब 10 माइनस 8 किया तो बचा 2, 6 माइनस 6 किया तो बचा 0, 4 माइनस 3 करेंगे तो बच जाएगा 1। इसका आंसर क्या आ गया? 102। ठीक है, अब इसमें देखो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे 4, 9 और 9, नहीं सॉरी, यहाँ पे तो 10 आएगा, है ना। अब 10 माइनस 6 किया 4, 9 माइनस 7 किया 2, 4 माइनस 2 करेंगे 2, आंसर कितना आ गया? 224। ठीक है, कितना आ गया आंसर? 224। ठीक है, अब इससे कैरी लेंगे, इसमें देखो 4 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हम इससे कैरी लेंगे, बट इसके पास खुद ही कैरी नहीं है। ठीक, तो पहले ये इसको कैरी देगा, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पर हो गया 10। ठीक, अब कैरी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 14। अब 14 माइनस 7 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 7, और 9 माइनस 5 हो गया 4, और 5 माइनस 4 हो गया 1, आंसर कितना आ गया? 147। ठीक है, कर लिया हमने ये। तो हमारा सारा क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन थे इसमें, है ना, तीनों क्वेश्चन हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, कैरी वाले में भी, तो उसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, और जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर इसमें किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी सब समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।